धूल वाला सुनसान जंगल के किनारे बसा सोनपुर गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें आर्यन और उसकी पत्नी प्रिया रहती थी। उस रात जब आर्यन रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो प्रिया, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी ने इतना समझाया, फिर भी आर्यन रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पर बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें रामू, मोहन, गोपाल और गांव के सबसे बूढ़े शंकर काका भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है। कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थी कि उतने में दूसरी तरफ से आर्यन अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे आर्यन आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे शंकर काका बोले, अरे आर्यन, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है। ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या आर्यन? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी प्रिया मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा आर्यन, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं, बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन आर्यन डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। आर्यन चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। आर्यन रुक जाता है। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा एक परछाई आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई। धीरे मगर इंसान जैसी चाल में आर्यन ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे गोपाल? तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन की पत्नी प्रिया थी। आर्यन का दिल थक से रह गया। अरे प्रिया, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। प्रिया मुस्कुराई, मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज प्रिया की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो आर्यन, रात बहुत हो गई है। आर्यन एक कदम पीछे हट गया। उसी पल प्रिया जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के आर्यन का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो प्रिया नहीं थी। ये तो इस जंगल का
छलावा था। तब भी आर्यन रुका नहीं। वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद आर्यन जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आगे जाने का डर अलग, अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के आर्यन जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सामने आ। तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से आर्यन पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के शंकर काका दिखाई दिए, जो चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। शंकर काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था आर्यन। आर्यन, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। ये सब देख के आर्यन पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के शंकर काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है। तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक शंकर काका का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। आर्यन डरकर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। आर्यन भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था। पीछे से छलावे की हंसी। अब आर्यन के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। ना आर्यन पीछे जा सकता था, ना आगे जा सकता था। आर्यन ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे। तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में आर्यन का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी आर्यन और उधर भी आर्यन, एक असली एक नकली। ये सब देख के असली आर्यन डर जाता है। आर्यन, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी प्रिया भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा आर्यन के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि आर्यन को अचानक शंकर काका की बात याद आई। हाँ, शंकर काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद आर्यन ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी खोने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, अगली अमावस में लौटूंगा आर्यन। उसके बाद तुम्हें ये लालटेन दो। क्या तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा? ये बोल के छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बजे थे। अब आर्यन के पास लालटेन भी नहीं थी। आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लेकर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते आर्यन थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूँ, आज की रात यही जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ आर्यन की पत्नी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर आर्यन का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बजे बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी प्रिया खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, रात के 3 बजे बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों की भौंकने की और जंगल की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी। उधर प्रिया को नींद नहीं आ रही थी। प्रिया सोते हुए आर्यन को याद कर रही थी। प्रिया घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही प्रिया गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय की दुकान पर वही लोग बैठे थे जो रात को आर्यन को समझा रहे थे। तभी प्रिया चाय की दुकान पर आ जाती है। क्या हुआ प्रिया, तुम आज चाय के दुकान पर कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं शंकर काका, सब
ठीक नहीं है। कल रात को आर्यन लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन आर्यन जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? तो आर्यन घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। प्रिया, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी आर्यन को ढूंढने जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से शंकर काका कहते हैं, बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहाँ कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से आर्यन को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको आर्यन एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सभी लोग आर्यन के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ आर्यन, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जा। देखो, हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक आर्यन की आंख खुल जाती है। आर्यन खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और सब ठीक तो है? और प्रिया, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपके चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? प्रिया, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ आर्यन तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? शंकर काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे प्रिया का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वह छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया शंकर काका, लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पर बताया था कि छलावा लालटेन के रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे बोला था कि वह फिर अगली अमावस की रात हमारे गांव आएगा। शंकर काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसीलिए हम सब गांव वालों को सावधान रहना होगा। बेटा आर्यन, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। अब चलो यहाँ से जल्दी। तभी सभी लोग वहां से अपने घर जाने लगते हैं।